शुरू करते हैं भाई। कल हमारा कॉन्जुगेट चला हुआ था। आज कल हमने 6 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। आज उसने दोनों चीज एक साथ फाइंड आउट करवा दी कि कॉन्जुगेट भी निकालो और मॉडुलस भी निकालो बेटा। पहला क्वेश्चन दिया उसने, पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस आयोटा क्यूब, 1 प्लस आयोटा क्यूब माइनस 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 आयोटा की पावर 4। कहता है इसका मॉडुलस भी निकालो और कॉन्जुगेट भी। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया हो बेटा। आप सभी को पता है आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। माइनस 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सभी को पता है -1 होती है। उसके बाद प्लस 7 माइनस 9 इंटू आयोटा की पावर 4 सभी को पता है 1 होती है। आयोटा ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस, देखो बेटा ये बन गया -3 प्लस 4 तो प्लस का 1, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1। यहाँ बन गया ना माइनस का 9 प्लस का 7 तो ये बचेगा माइनस का 2। अब आप इन सभी को हल करेंगे, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आया -2 माइनस आयोटा। यानी इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो कितनी आ गई बेटा, -2 माइनस का आयोटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भैया, अगर इसका कंजुगेट लेना है तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, -2 माइनस आयोटा का भी कंजुगेट लेते हैं तो आपको हमने बताया है केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। यहाँ इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा -2 प्लस का आयोटा। क्या बन जाएगा, -2 प्लस का आयोटा। अगर इसी का आपसे मॉडुलस पूछ लिया तो मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ देखो, यहाँ रियल पार्ट -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 आयोटा की वैल्यू, यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड आ गया बेटा -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आ गई बेटा √5। ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर पहले ही कंजुगेट गिवन है, प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्यूब का कंजुगेट प्लस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा की पावर 4। कहता है इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करो और इसका कंजुगेट भी फाइंड आउट करो। तो देखो बेटा ये तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर मैं इसका कंजुगेट हटाता हूँ तो यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा प्लस ये अपना 5 आयोटा। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ स्टेप सभी को पता है आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस का 4 आयोटा और इसका कंजुगेट प्लस 6 आयोटा और यहाँ बढ़ गया माइनस का 7, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है बेटा 1। तो यहाँ देखिए भाई 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ प्लस का 9 आयोटा बन गया बेटा और 9 आयोटा का भी कंजुगेट तो माइनस का 9 आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आयोटा। तो प्लस 6 आयोटा और -7। बेटा इनको अब आप ऐड कर लें। ऐड करना हमने बताया है, रियल पार्ट रियल में जुड़ेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो 2 और -7 तो माइनस का 5। यहाँ क्या बच गया बेटा, माइनस का 9 और माइनस का 3 तो -12 प्लस का 6 आयोटा तो माइनस का 6 आयोटा। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब आप इसका कॉन्जुगेट निकाल दें। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं -5 -6 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो यहाँ कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके लिखो, -5 प्लस 6 आयोटा। अगर कहता है मॉडुलस फाइंड आउट करो तो -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर सभी को पता है 25 और ये कितना बन जाएगा 36। बेटा इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ 6 और 5 11, हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी इसका जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा पार्ट नंबर
3 है इसका। देखो ये दे दिया हमारे पास 1 माइनस आयोटा की होल पावर -2 प्लस 1 प्लस आयोटा की होल पावर -2। तो पहले बेटा आप क्या करें, इनको पॉजिटिव बनाएं और सोल्व करें। भैया नेगेटिव पावर है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको अपोन में लिख लेंगे। इसी प्रकार से ये भी क्या हो गया 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म ऊपर गई तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ बेटा ऊपर जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा जब आप इनको खोलते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसी प्रकार से जब आप लोग इसको खोल लोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। और नीचे देखो बेटा इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको एक में ही लिख सकता हूँ और नीचे हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो मैं एक डायरेक्ट स्टेप लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का भी बेटा होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर आया ये तो ये वाला स्क्वायर है और यहाँ ये मैंने लिखा है फॉर्मूला अप्लाई करके a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। देखो बेटा यहाँ 2 आयोटा से 2 आयोटा हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या हो गया है कैंसिल आउट। यहाँ अब हमने देखी कि 1 प्लस 1 2 और प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर 4। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ तो ऊपर तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना आ गया 0। और भाई 0 का क्या तो कंजुगेट निकालोगे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रियल पार्ट है और इसका मॉडुलस इसका कॉन्जुगेट भी यही रहेगा और मॉडुलस भी इसका क्या आएगा 0 ही। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, ये कहता है Z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 आयोटा। Z1 की वैल्यू दे दी बेटा और Z2 की वैल्यू दे दी। कहता है देन वेरीफाई दैट, पहला पार्ट इसका Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। बेटा ये हमें शो करना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी है मोड ऑफ Z1 इंटू Z2। तो पहले आपको Z1 इंटू Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे मॉडुलस। तो बेटा Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट करता हूँ तो Z1 की वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू 6 प्लस 5 आयोटा। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बन गई तो ये -10 प्लस 6 तो माइनस का बेटा 4 और इमेजनरी को इमेजनरी में जोड़ दो प्लस का कितना हो गया भाई 17 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया Z1 इंटू Z2, लेकिन हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। तो भैया मॉडुलस जब आप निकालोगे तो -4 का तो हो गया 16 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो उसके बाद 4 का तो हो गया 16 और 17 का कितना हो गया बेटा 17 का होता है बेटा 289। जब 289 को आप इसमें ऐड करोगे तो ये 305 आ जाएगा, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी बेटा 305 का स्क्वायर रूट। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं भाई। राइट हैंड साइड क्या कहती है, पहले Z1 का मॉडुलस निकालो फिर Z2 का और दोनों की मल्टीप्लाई करो और ये आना चाहिए। जब आप Z1 का मॉडुलस निकालते हैं तो आप ये तो डायरेक्ट निकाल देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो मेरे बेटे ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का कितना होगा 4, तो ये तो आया √5। उसके बाद क्या कहता है भाई Z2 का निकालो। Z2 का जो मॉडुलस आपके पास आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 का 25 हो गया। और जब बेटा मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो 6 और 5 11, हासिल लगी 1 3 2 5 और 1 6 यानी कि √61। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, यानी राइट हैंड साइड क्या कहती है
कि राइट हैंड साइड में दोनों का मल्टीप्लाई, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2, तो क्या बनेगा √5 इंटू में √61। देखो बेटा इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में है, हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 5 इंटू 61, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, यानी कि √305। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया बेटा इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन हल है। इससे नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका, इसी का सेकंड पार्ट आता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 always less than is equals to मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ये कहता है भाई इस क्वेश्चन में कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होगा ना वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किससे, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। अभी शो करके दिखाते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमने देखा कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप मॉडुलस निकालोगे। Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या है कि आप Z1 में Z2 को ऐड कर दें, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 प्लस 5 आयोटा। तो मैंने आपको ऐड करना सिखा रखा है कि रियल पार्ट में जोड़ दो और इमेजनरी में, और हमें पता है रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो। तो 1 और 6 7 हो गया, और 5 और 2 कितना हो गया 7। अब कहता है इसका मॉडुलस निकाल दो, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। तो बेटा 7 का स्क्वायर 49, और इस 7 का भी कितना हो गया 49। इसको हम लिख सकते हैं √98। क्या लिख सकते हैं बेटा √98, और √98 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आप ऐसे लिख लो 49 इंटू 2। क्या लिख लो बेटा 49 इंटू 2, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये आ गया 7√2। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में कहता है कि पहले आप मॉडुलस ऑफ Z1 निकालो, तो मॉडुलस ऑफ Z1 होगा बेटा 1 प्लस 3 का 4 हो गया, यानी √5 बन गया। अब क्या कहता है मॉडुलस ऑफ Z2 निकालो। मॉडुलस ऑफ Z2 जब आप फाइंड आउट करते हैं तो Z2 की वैल्यू क्या बनेगी 36 प्लस का 25, ये मैंने बेटा डायरेक्ट कर दिया है। और ये कितना बन के आया देखो भाई आप, ये बन के आया कितना हो गया 6 और 5 11, हासिल लागी 1, और ये हो गया 61। कितना बन गया बेटा √61। अब आप एक चीज बताओ, लेफ्ट हैंड साइड तो आई 7√2, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो कितना है बेटा √5 और प्लस का √61। अगर हम इसकी वैल्यूज भी निकालेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासों में 10वीं क्लास में √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414। अगर 1.414 की मल्टीप्लाई 7 से कर भी दूंगा तो नियर अबाउट 2 आएगा। नियर अबाउट क्या आएगा बेटा 2, और √5 की वैल्यू तो 2 से बढ़ी जाएगी, और √61 ये तो बेटा 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। 7 पॉइंट समथिंग में 2 पॉइंट समथिंग जुड़ेगा तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये हमारा प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव। आपने वैल्यू निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा है ना ब्रीफली दे सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। Z क्या हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं उसको लिख सकता हूं a प्लस आयोटा b। क्या लिख सकता हूं बेटा a प्लस आयोटा b। एंड Z बार इज इट्स कंजुगेट, और जो Z बार है ना वो इसका क्या है कॉन्जुगेट है। तो Z बार इसका क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ये बेटा गिवन है हमारे पास। उसने ये कहा कि Z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने लिख लिया a प्लस आयोटा b। Z बार इसका कंजुगेट है तो कंजुगेट लूंगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब कहता है कि आप प्रूव करके दिखाएं कि Z इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। क्या कहता है बेटा कि आप ये शो करके दिखाएं कि Z इनवर्स इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ Z अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो देखते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बेटा और राइट हैंड साइड सॉल्व कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है Z इनवर्स। अगर मैं इसकी वैल्यू -1 को पॉजिटिव बनाना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा
1/z। और भाई z की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b। अब आप कहोगे जी अपोन में आयोटा नहीं आना चाहिए, अपोन में आयोटा नहीं आना चाहिए तो क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, तो a माइनस आयोटा b अपोन a माइनस का आयोटा b। अगर मैं इसके ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये a माइनस आयोटा b आता है, और नीचे अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन जाता है बेटा a माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की -1 जो क्या बना लेगी, प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी भाई कि ऊपर a माइनस आयोटा b है, तो डायरेक्ट a माइनस आयोटा b के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, z कॉन्जुगेट, क्योंकि a माइनस आयोटा b की वैल्यू क्या है, z कॉन्जुगेट। अपोन में क्या चाहिए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां से z से मॉडुलस ऑफ z अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मॉडुलस ऑफ z क्या बनेगा, तो आप कहोगे जी रियल पार्ट का स्क्वायर करो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो और उसका क्या लगाते हो, स्क्वायर रूट। मैं कहूं भाई स्क्वायर रूट हटा दे क्योंकि आंसर में स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ, तो आप कहोगे जी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो मैं इसका स्थान पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, और ये ही मेरे को क्या करना था, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है शो दैट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z किसको बिलोंग करता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल्स टू 0। बेटा जहां ये इफ एंड ओनली इफ लग गया, इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो ऐसा प्रूव करो और ऐसा है तो ऐसा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के बराबर दिखाओ और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। आप लोगों ने ये दोनों चीज दिखानी है। तो देखो z अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है, और इसमें एक चीज और की z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कहता है मोड ऑफ z की वैल्यू 0 होगी। मोड ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, जब z का मान क्या हो, 0। तो बेटा मेरी बात सुनो, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने लिख लिया a प्लस आयोटा b। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इसका मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, तो आप कहोगे जी इसका मॉडुलस ऑफ z होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब मेरे को ये बात बताओ, ये 0 कब आए भैया, ये टर्म मॉडुलस ऑफ z 0 कब आए। अब मैं ये भी कह दूं जी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दोनों का सम होकर 0 बन जाता, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो नेगेटिव का अगर मैं स्क्वायर करूंगा ना तो वो टर्म कैसी बढ़ जाएंगी, पॉजिटिव। तो भैया यहाँ तो एक ही सिचुएशन बनी कि a भी 0 हो और b भी क्या हो, 0, तभी हमारा मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। अगर a का मान 0 है, b का मान 0 है, तो हमारा z क्या बन गया, z बन गया 0 प्लस 0 आयोटा। और यही हमने शो करना था कि z किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फिर सुनो ये सवाल, इसका एक पार्ट और है कि z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड ऑफ z की वैल्यू 0 होगी। कब होगी, केवल तब होगी जब z का मान 0 होगा। तो हमने देखा z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b, मॉडुलस का जिक्र आया तो मैंने इसका मॉडुलस निकाल लिया। ये कहता है ये 0 कब हो, ये 0 बेटा तभी होगा जब a और b दोनों 0 होंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 बनेगा, तभी ये 0 आ सकता है। अगर a और b दोनों 0 हैं तो मैंने यहाँ z में वैल्यू पुट कर दी, 0 प्लस 0 आया, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये शो करना था। दूसरा अब ये कहता है अगर आप z को 0 मान के चलते हैं तो आपने शो करना है कि मॉडुलस ऑफ z कितना होगा बेटा, अब 0 होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो भैया वो तो 0 प्लस 0 आयोटा बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं इसका मॉडुलस ऑफ z निकालो तो आप कहोगे जी 0 का स्क्वायर प्लस किस 0 का स्क्वायर, तो ये मॉडुलस ऑफ z क्या आ गया, 0। ठीक है,